ओम घृणी सूर्याय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण जब भगवान सूर्यदेव होते हैं तो सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ही खरमास समाप्त होता है और जब खरमास समाप्त होता है तो जो भी रुके हुए मांगलिक कार्य होते हैं मकर संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में इस दिन को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को, और मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का और दान करने का विशेष महत्व होता है। आज के दिन लोग पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं और इसके साथ ही गरीबों को, जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो इसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो अगर आप पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाते हैं ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने ही घर में आपको किस प्रकार से स्नान करना है और स्नान करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान किस प्रकार से करना है, किन चीज़ों का दान करना है, और आज के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी की कामना है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, नौकरी में व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां हो रही हैं, धन प्राप्ति की कामना है, नाम की मान सम्मान पाने की कामना है, जैसे कि परिवार में और समाज में आप मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, करियर में सफलता पाना चाहते हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, तो विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव को किस प्रकार से जल अर्पित करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें मकर संक्रांति के बारे में तो इस बार साल 2023 में 15 जनवरी 2023 को रविवार के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि देखिए जिस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन इस बार भगवान सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने का समय है 14 जनवरी को रात्रि में 8:41 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 15 जनवरी को, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। और 15 जनवरी को पुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 7:15 से दोपहर में 12:30 तक, और महापुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 7:15 से सुबह 9:15 तक। और मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल के समय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय में अगर आप दान करते हैं या फिर आप इस समय में कोई भी शुभ कर्म करते हैं, जैसे कि आप पूजा पाठ इत्यादि करें, कोई मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल आपको 100 गुना होकर और जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस विशेष समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस समय में अगर आप दान करते हैं तो बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान करना चाहिए। तो कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच तक आप अगर स्नान करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप इस समय में स्नान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में सूर्योदय से पहले आप स्नान जरूर कर लीजिए, जैसे कि सुबह 6 बजे तक कम से कम आपका स्नान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। और शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जिस पात्र में स्नान करना है उस पात्र को पहले साफ कर लीजिए, फिर सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए और उसके बाद जल से भरकर और फिर थोड़े से काले तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। आज के दिन काले तिल अगर आप जल में डालकर स्नान करते हैं तो शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 ढैया से अगर आप परेशान हैं या फिर राहु केतु के ग्रह दोष की वजह से आप परेशान हैं तो काले तिल डालकर जल में और फिर आप स्नान करते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति के दिन जब आप स्नान करते हैं तो जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल अवश्य ही डालिए और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, आज बहुत विशेष दिन होता है। भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसे बहुत ही शुभ काल माना जाता है। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और जैसे कि भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं
तो इसके लिए एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल दीजिए। और हाँ, गंगा जल आवश्यक है। आज गंगा जल का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। स्नान करते समय भी गंगा जल का महत्व होता है, तो स्नान के जल में आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। फिर भगवान सूर्यदेव को भी आप गंगा जल मिश्रित जल से ही जल अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही आज हमें गंगा जल थोड़ा सा ग्रहण भी करना चाहिए, पीना भी चाहिए। और आप चाहें तो गंगा जल का दान भी कर सकते हैं। किसी तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर अगर आप किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को दान करते हैं, किसी मंदिर में दान करते हैं, तो इस दान से आपको समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रयास कीजिए, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास गंगा जल है तो एक नया तांबे का पात्र खरीद लीजिए और उस पात्र को जल से भरकर और कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को दान कर दीजिए। और अब बात करेंगे सूर्यदेव की पूजा के बारे में। तो तांबे के पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। और अब इस पात्र में आपको थोड़ा सा रोली डालना है, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, मिश्री डाल दीजिए और दूर्वा जरूर डाल लीजिए। दूर्वा घास जो होती है बहुत आसानी से मिल जाती है। और इसके बाद आप लाल पुष्प डालकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा। या फिर आप ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करने के बाद आप वहीं पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। मतलब जिस स्थान पर खड़े होकर आप जल अर्पित कर रहे हैं उसी स्थान पर 3 बार क्लॉकवाइज घूमकर और आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। फिर भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करके अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन जो हम दान करते हैं उसका फल 100 गुना होकर जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होता है। तो एक दान जो मैंने आपको बताया, अगर आप कर सकते हैं तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर, तो वो दान तो आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान किया जाता है। तो खिचड़ी की सामग्री का भी आप दान कर सकते हैं, जैसे कि कच्ची खिचड़ी की सामग्री, दाल, चावल, सब्जियां, मसाले, हल्दी, नमक इत्यादि और घी रखकर, और ये किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या चाहे तो किसी जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जैसे कि कंबल, शॉल या स्वेटर इत्यादि। कोई भी ऊनी वस्त्र का दान करना आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप दान करते हैं तो दान के साथ दक्षिणा जरूर होनी चाहिए, जैसे कि कुछ पैसे अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में पैसे रखकर आप जो दान की सामग्री देते हैं उसे साथ में देना चाहिए। मतलब दान के साथ दक्षिणा आवश्यक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी वस्तु का दान आज कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है आपके पास, तो कम से कम खिचड़ी की सामग्री का दान जरूर कीजिए, चाहे 1 मुट्ठी ही सही, पर दाल, चावल और काले तिल और थोड़ी सी काली उड़द की दाल मिलाकर, और ये सभी चीजें किसी जरूरतमंद को अगर आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में दान करते हैं तो निश्चित ही आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए, सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, जो भी आपके सामर्थ्य में वस्तु हो, उस वस्तु का आप दान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।